13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। एक मैदान, चारों तरफ दीवारें और बीच में निहत्थे लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, निहत्थे इंसान। बिना चेतावनी गोलियां चलीं, लोग गिरे, लाशें गिरीं, चीखें उठीं, खून बहा। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये संदेश था, जो विरोध करेगा वो इसी तरह मिटा दिया जाएगा। नरसंहार सिर्फ मारने के लिए नहीं होते, नरसंहार संदेश देने के लिए होते हैं। संदेश था, हम कानून हैं, हम न्याय हैं, हम सत्ता हैं, और तुम सिर्फ प्रजा हो। डर अब कानून बन चुका था, आतंक अब व्यवस्था बन चुका था। भारत अब गुलाम नहीं था, भारत अब बंधक था। जब इंसान बार बार डरता है तो वो अंदर से टूट जाता है, हिम्मत मर जाती है, आवाज दब जाती है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। यही सबसे खतरनाक गुलामी होती है, जहां जंजीरें हाथों में नहीं दिमाग में होती हैं। अब भारत डर में जी रहा था, लेकिन आग बुझी नहीं थी, क्योंकि डर के नीचे गुस्सा था, दर्द था और प्रतिशोध था। और यही दर्द अगली क्रांति की नींव बनने वाला था। अत्याचार अपने चरम पर था और प्रतिरोध जन्म ले रहा था। अगर किसी देश को मारना हो तो उसे बम से मारने की जरूरत नहीं होती। उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ दो, उसका भोजन छीन लो, उसके संसाधन लूट लो, और उसका भविष्य अपने आप मर जाएगा। अंग्रेजों ने भारत को ऐसे ही मारा, बिना युद्ध, बिना बारूद, बिना घोषणा, सिर्फ सिस्टम से। भारत सिर्फ राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं हुआ था, भारत आर्थिक रूप से गुलाम बनाया गया था। कच्चा माल भारत से गया, मुनाफा इंग्लैंड गया। कपास भारत से गई, कपड़ा इंग्लैंड से आया। लोहा भारत से गया, मशीनें इंग्लैंड से आईं। भारत उत्पादक था, लेकिन मालिक नहीं था। भारत मजदूर बन गया और इंग्लैंड मालिक। भारत के देसी उद्योग, हजारों साल पुराने उद्योग, बुनकर, कारीगर, लुहार, कुम्हार, कारीगरी, सब खत्म किए गए। टैक्स लगाए गए, नियम बनाए गए, व्यापार रोका गया। देसी उत्पादन मरने लगा और विदेशी माल भरने लगा। भारत बाजार बन गया, निर्माता नहीं रहा। भारत का किसान, भारत की रीढ़, उसे सबसे ज्यादा तोड़ा गया। खेती बदली गई, अनाज की जगह नकदी फसलें, भोजन की जगह व्यापार। कर बढ़ाए गए, कर्ज थोपा गया, जमीन छीनी गई। किसान मेहनत करता था, लेकिन पेट खाली रहता था। अनाज गोदामों में था, लेकिन थाली में नहीं। भारत में अकाल सिर्फ प्राकृतिक नहीं थे, वो राजनीतिक थे। भूख एक हथियार थी। अनाज होते हुए भी लोग मरते थे। गोदाम भरे होते थे, लेकिन जनता भूखी थी। लाखों लोग भूख से मरे, बच्चे भूख से मरे, माएँ भूख से मरी, बूढ़े भूख से मरे, और सत्ता मुनाफा गिन रही थी। ये अकाल नहीं था, ये हत्या थी। भारत से निकला पैसा इंग्लैंड की इमारतें बना, भारत से निकला सोना इंग्लैंड की ताकत बना, भारत से निकला श्रम इंग्लैंड का साम्राज्य बना। भारत गरीब होता गया, इंग्लैंड अमीर होता गया। ये संयोग नहीं था, ये सिस्टम था। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ विलासिता। जब इंसान भूखा होता है तो वो आज़ादी नहीं सोचता, जब पेट खाली होता है तो सोच भी खाली होती है। अंग्रेज जानते थे, भूखा समाज विद्रोह नहीं करता, गरीबी सबसे बड़ी जंजीर होती है, और भारत को इसी जंजीर से बांधा गया। भारत तोड़ दिया गया था, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन हर भूख एक गुस्सा पैदा करती है, हर अन्याय एक विद्रोह पैदा करता है, और वही विद्रोह अब जन्म लेने वाला था। भारत गरीब नहीं था, भारत को गरीब बनाया गया था। जब अत्याचार हद पार करता है तो डर मरने लगता है और साहस जन्म लेने लगता है। जब जंजीरें बहुत भारी हो जाती हैं तो इंसान उन्हें तोड़ना सीख जाता है। भारत भी यही सीख रहा था। अब ये सिर्फ शोषण की कहानी नहीं थी, ये विद्रोह की कहानी बन चुकी थी। भारत एक देश नहीं, एक खुली जेल बन चुका था। हर शहर में जेल, हर जिले में जेल, हर गांव में डर। जेल सिर्फ दीवार नहीं थी, जेल एक सिस्टम था, जिसमें इंसान नहीं, सिर्फ नंबर होते थे। देशभक्त अपराधी कहलाते थे और अत्याचारी शासक। जेलें सिर्फ बंद करने की जगह नहीं थीं, वो इंसान तोड़ने की फैक्ट्रियां थीं। भूखा रखा जाना, पीटा जाना, अंधेरी कोठरी, जंजीरें, अपमान, मानसिक यातना। जिस शरीर को नहीं तोड़ पाए उसे आत्मा से तोड़ने की कोशिश। लेकिन उन्होंने शरीर तोड़े, आत्मा नहीं। डर धीरे धीरे गुस्से में बदला, गुस्सा विचार बना, विचार आंदोलन बना, और आंदोलन क्रांति।
अब भारत चुप नहीं था, भारत जाग चुका था। गांव-गांव, शहर-शहर, दिल-दिल, आज़ादी एक सपना नहीं, लक्ष्य बन चुकी थी। आज़ादी मुफ्त नहीं मिलती, उसकी कीमत होती है लहू, आंसू, जवानी, जिंदगी। माँओं ने बेटे दिए, बहनों ने भाई दिए, पत्नी ने पति दिए, बच्चों ने पिता दिए, लेकिन देश को कभी नहीं छोड़ा। ये बलिदान नहीं था, ये राष्ट्र निर्माण था। और फिर वो सुबह आई जिसके लिए पीढ़ियां मरी थीं, जिसके लिए सदियां रोई थीं, जिसके लिए लाखों कुर्बान हुए थे। भारत आज़ाद हुआ। सिर्फ शासन नहीं बदला, भाग्य बदला। सिर्फ झंडा नहीं बदला, इतिहास बदला। आज़ादी सिर्फ सत्ता नहीं होती, आज़ादी सोच होती है। आज़ादी जिम्मेदारी होती है, आज़ादी चेतना होती है। आज़ादी विरासत नहीं, संघर्ष से मिलती है, और अगर उसे संभाला ना जाए तो इतिहास दोहराता है। भारत मिटाया नहीं जा सका, भारत तोड़ा नहीं जा सका, भारत दबाया नहीं जा सका, क्योंकि भारत सिर्फ ज़मीन नहीं है, भारत चेतना है। भारत सिर्फ देश नहीं है, भारत विचार है। भारत सिर्फ इतिहास नहीं है, भारत भविष्य है। और जो विचार होता है उसे कोई साम्राज्य खत्म नहीं कर सकता। अंग्रेज भारत पर राज कर पाए, लेकिन भारत को कभी जीत नहीं पाए, क्योंकि भारत झुकता है, टूटता नहीं।